नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। भारत और चीन की सीमा पर पिछले करीब 3 महीने से तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों ही देशों के सैन्य कमांडर बार बार बातचीत कर रहे हैं और बार बार ये बातचीत फेल हो जा रही है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत कह रहे हैं कि अगर बातचीत से काम नहीं बनता तो भारत सैन्य विकल्प के लिए भी तैयार है। ये तैयारी कितनी है, इसका जायजा लेने के लिए खुद थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख जाते हैं और वहां की स्थितियों की समीक्षा करते हैं। कहते हैं कि भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। ये तैयारी जरूरी है क्योंकि चीन की नजर भारत की जमीन पर है और भारतीय सेना चीन के इन मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। लेकिन चीन के खिलाफ भारत की इन तैयारियों का भारत के खजाने पर कितना असर पड़ रहा है, शायद आपको इसका अंदाजा भी नहीं होगा। इसलिए आज आपको बताते हैं कि चीन के साथ चल रही इस तनातनी की वजह से भारत को आर्थिक तौर पर कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। पहले आपको सुनाते हैं थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का बयान, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना की तैयारियों की बात की है। अभी जो एलएसी के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी। और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने एलएसी के ऊपर उठाए। जैसे मैंने कहा कि जो भी हम हरकतें देख रहे थे उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए हमने जो कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। जाहिर है कि भारत पूरी तरह से तैयार है। इसका मतलब है कि सामान्य दिनों में एलएसी पर जितने जवान तैनात रहते थे उसके मुकाबले अब ज्यादा जवान तैनात हैं। सामान्य स्थिति में एलएसी पर जितना गोला बारूद और दूसरे हथियार रखे जाते थे उसके मुकाबले अब ज्यादा गोला बारूद और हथियार वहां पर रखे गए हैं ताकि चीन के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जा सके। लेकिन इन अतिरिक्त जवानों की तैनाती और अतिरिक्त गोला बारूद की खेप को एलएसी पर रखने में कितना खर्च आता है उसे आपको एक बार जरूर समझना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सियाचिन की। ये दुनिया की वो सबसे ऊंची जगह है जहां पर सेना के जवान तैनात रहते हैं। 21,000 फीट की ऊंचाई पर जाड़े के दिनों में तापमान करीब करीब -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ पर जवानों की एक दिन की तैनाती का खर्च है करीब 5 करोड़ रुपए। यानी कि सियाचिन में जवानों की तैनाती पर भारत को एक साल में करीब 1825 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ये पैसा कितना होता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1999 में जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी थी तो भारत को इस जंग पर करीब 1800 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। यानी कि एक बड़ी जंग में भारत का जितना पैसा खर्च हुआ था उससे ज्यादा पैसा हर साल भारत को सियाचिन में जवानों की तैनाती पर करना पड़ता है। अब बात करते हैं एलएसी की। एलएसी पर करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर जवानों को हमेशा तैनात रहना पड़ता है ताकि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को जवाब दिया जा सके। यहाँ पर तापमान करीब -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ पर हमेशा 2 लाख टन की सप्लाई की जरूरत होती है, जिसे पूरा करने में 6 से 7 महीने का वक्त लग जाता है। अभी सेना के जवानों की संख्या बढ़ाई गई है तो सप्लाई का स्टॉक भी 3 लाख टन कर दिया गया है। सामान्य तौर पर एक एयरक्राफ्ट एक दिन में करीब 200 से 250 टन सामान एलएसी पर पहुंचा पाता है। वहीं भारी मशीनरी अब भी रोड के जरिए पहुंचाई जाती है। इन मुश्किल परिस्थितियों में भारतीय सेना के जवानों को 3 चीजों से हर रोज हर वक्त लड़ना पड़ता है। पहला है दुश्मन जो सीमा पार है, दूसरा है मौसम जो हमेशा बदलता रहता है और तीसरा है जवानों का खुद का स्वास्थ्य जो कब खराब हो जाए कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मौसम की परिस्थितियां ऐसी हैं। और इन परिस्थितियों में जवानों को तैनात रहने के लिए भारत सरकार को खूब पैसे खर्च करने पड़ते हैं। एलएसी पर एक जवान की तैनाती में सरकार को हर साल करीब 10 लाख रुपए का खर्च करना पड़ता है। फिलहाल चीन से चल रही तनातनी की वजह से करीब 25,000 अतिरिक्त जवान वहां पर तैनात किए गए हैं। इन पर एक साल में करीब 2500 करोड़ रुपए का खर्च होगा। अगर एक ट्रक श्रीनगर से 10 टन का सामान लेकर लेह जाता है तो करीब 1 लाख रुपए का खर्चा होता है। अगर सेना का C-17 ग्लोब मास्टर मिलिट्री एयरक्राफ्ट 50 टन का सामान लेकर ले जाता है तो उस पर 1 घंटे में करीब 24 लाख रुपए का खर्च आता है।
अगर सिर्फ एक टैंक को लद्दाख में तैनात करना हो तो उसे लद्दाख पहुंचाने में ही करीब करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। इसके अलावा हर जवान को जो हेलमेट दिए जाते हैं, जूते दिए जाते हैं, विंड प्रूफ और वाटर प्रूफ यूनिफॉर्म दी जाती है और जो स्नो ग्लासेस दिए जाते हैं उस पर करीब करीब 2 लाख रुपए का खर्च आता है। अंदाजा लगाइए कि इस चीन की वजह से भारत को न चाहते हुए भी कितना बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ये नुकसान तब है जब चीन के साथ किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं चल रही है। अगर चीन ऐसे ही बदमाशियां करता रहा तो फिर जैसा कि सीडीएस विपिन रावत ने कहा है, भारत सैन्य विकल्प के बारे में भी सोच सकता है और तब एलएसी पर कितने पैसे खर्च होंगे आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हालांकि भारत के मुकाबले एलएसी पर जवानों की तैनाती में चीन का खर्च भी ज्यादा है, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि चीन की अर्थव्यवस्था हमसे करीब करीब 4 गुनी बड़ी है। ऐसे में हो सकता है कि वो अपना थोड़ा सा नुकसान करके भारत का बड़ा नुकसान करने की कोशिश करे। हालांकि स्थितियां बदल चुकी हैं और भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है और चीन इस बात को बखूबी समझता है। बाकी चीन से चल रही इस तनातनी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।